क्या युवाओं को भड़काया जाएगा, क्या युवाओं को जो है उकसाया जाएगा? ये सब भाजपा के लोग जो है ये आरोप लगा रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल शांतिप्रिय तरीके से चाहता है ये आंदोलन हो। सेना को भी ठेके पे बेचना चाहते हैं, ठेका कर दिया है। इनका प्रयास ये है कि जो उद्योगपति इन्होंने पनपाए हैं, जिन उद्योगपति को उन्होंने पनाह दी है, उन्हें चौकीदार चाहिए और इन किसानों के बच्चे, भोले भाले किसानों के बच्चे इनके चौकीदार बने। ये कुश्ती आर पार की है। युवा को हम घर से बेघर नहीं होने देंगे और बेरोजगार नहीं होने देंगे। इनकी लड़ाई आखिरी दम तक और मरते दम तक लड़ेंगे इसको। आप लोगों की एज जो है किसी की है अभी आर्मी में जाने की? जी नहीं, किसी की है अभी? हाँ जी है। कितनी एज है आपकी? 18। जितने उद्योगपति है उनके सबके ठेका प्रथा चलाना शुरू कर रहे हैं। ये सब कुछ रेलवे इन्होंने बेच दिया, हवाई जहाज इन्होंने बेच दिया, LIC इन्होंने बेच दिया। ये जितना निजीकरण कर रहे हैं वो देश के लिए नुकसान है। विकास के नाम पे केवल इनकी RSS माइंडेड आइडियोलॉजी जो है वो हिंदुत्व की है। केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पे चुनाव लड़ते हैं और हर बार इलेक्शन से पहले कुछ भी ऐसी योजना या कुछ भी ऐसे दंगे फसाद करवा देते हैं सुनियोजित तरीके से। आज के समय में भारत अगर बचा हुआ है वो आर्मी के कारण बचा हुआ है। नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और देश भर में इस वक्त अग्निपथ को लेकर एक विरोध देखा जा रहा है और सरकार इसको लेकर कह रही है कि कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग युवाओं को भड़का रहे हैं। अब युवाओं को कौन भड़का रहा है? क्या युवा इस अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं या फिर राजनीतिक पार्टियां कोई अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है? आज यही सवाल समझेंगे और बातचीत करेंगे, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में हलचल बहुत तेज हो चुकी है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 28 जून से युवा पंचायत का ऐलान कर दिया और सबसे पहले शामली में इस पंचायत का आयोजन किया जाएगा और इस पंचायत की तैयारी के लिए राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। यहां आज एक मीटिंग हुई जहां मैं मौजूद हूं। राष्ट्रीय लोकदल का ये कार्यालय है और आज यहां पर ये तैयारी की जा रही है कि किस तरह से आने वाली 28 जून में युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पंचायत में जोड़ा जाए। तो सवाल फिर मेरा वही है कि क्या युवाओं को भड़काया जाएगा, क्या युवाओं को जो है उकसाया जाएगा, जो राजनीतिक पार्टियां आरोप लगा रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, पश्चिम उत्तर प्रदेश का ये ऐसा जिला जहां किसान बाहुल्य संख्या में है और इन्हीं के परिवार से अधिकतर लोग सेना में जाते हैं। तो सवाल इसलिए भी कि क्या सेना में जाने वाले युवाओं को कोई बरगला सकता है? और राष्ट्रीय लोकदल जो हमेशा किसानों और जवानों की बात करती है, चौधरी चरण सिंह ने एक नारा दिया था कि जय जवान जय किसान, यानी किसान और जवान उन दोनों को जो है वो नज़र रखनी होगी और उन दोनों की राजनीति जो है चौधरी चरण सिंह भी करते थे और आज जयंत सिंह। तो क्या वो राजनीति अब बीजेपी के हिसाब से क्या वो उर्ग होती जा रही है? वही समझेंगे और बातचीत करेंगे। मेरे साथ जो है विधायक प्रसन्न चौधरी जी है शामली से, अशरफ अली जी है थाना भवन से और तमाम नेतागण है। सबसे छोटा जवाब लेंगे और एक बार सबसे पहले आप ही से समझूंगा। आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहे हैं कि आप लोग युवाओं को बरगला रहे हैं, राजनीतिक पार्टियाँ। देखें, ये सब भाजपा के लोग जो है ये आरोप लगा रहे हैं। किसी भी राजनीतिक, कोई भी विपक्षी दल ने, और ख़ास तौर से मैं राष्ट्रीय लोकदल का कह रहा हूँ, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने जिस दिन ये घोषणा हुई अगले दिन जो है आप देखो मौन व्रत रखा और जो हर ज़िले पे जो मेमोरेंडम दिया गया वो भी शांतिपूर्वक हुआ। आप कोई एक जगह तो बताइए जहाँ कहीं राष्ट्रीय लोकदल के लोगों ने या युवाओं ने जो है कोई गलत कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया हो? क्या ये हमारा ये डेमोक्रेसी नहीं है? हम अपनी बात नहीं रख सकते? भाई युवा 3 साल से तैयारी कर रहे थे, उन्हें बड़ी उम्मीदें थी कि अब भर्ती खुलेगी, हम लोग भर्ती की मतलब हम सेना में जाएंगे। जो लोग मेहनत कर रहे थे उनका मनोबल टूटा है, उनका दिल टूटा है। क्या वो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को कह भी नहीं सकते? लेकिन आंदोलन तो बहुत विरोध भी हो रहे हैं, आग लगाई जा रही है बसों में, ये सब चीज़ें हो रही है, तो इसीलिए ये आरोप लग रहे हैं। देखें, मैं ये समझता हूँ कि युवा इस चीज़ में नहीं है। ये शरारती तत्व, ये भी भाजपा के लोग जो है इसमें घुसते हैं और वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। युवा पे बिला वजह का ब्लेम लगाया जा रहा है। युवा नहीं चाहता कि कानून को अपने हाथ में ले। जिस बच्चे को नौकरी करनी है वो कानून को क्यों अपने हाथ में लेगा? क्यों ऐसी लड़ाई लड़ेगा कि जिससे उसका भविष्य खराब हो? बताइए आप। तो 28 की तैयारी कैसी? हाँ, 28 की तैयारी है। अभी आपने यहाँ सुना है, सभी वक्ताओं ने बड़े अच्छी बातें बहुत तरीके से रखी हैं और हमारा जोर ये रहा है कि हमें शांतिपूर्वक जो है तरीके से जो है युवा पंचायत हमें करनी है, युवाओं की बात सुननी है।
युवा क्या चाहते हैं उस बात को जो है हमें ऊपर तक पहुंचाना है, और ये जो है डेमोक्रेसी में हमारा हक भी है। हम मतलब इस बात को कह सकते हैं। अभी विधायक जी ने जो है अपने भाषण में ये कहा है, हमने भी कहा है कोई हम किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए कि रेल तोड़ो या सरकारी दफ्तरों को तोड़ो, बसों में आग लगा दो, इसके ना हमारे नेता इस चीज़ को चाहते हैं, ना वो इसको अच्छा न मानते हैं, ना हम लोग मानते हैं। हम शांतिपूर्वक तरीके से अपना युवा पंचायत करेंगे और अपनी मजबूती जो है शासन को दिखाएंगे कि हम मजबूती के साथ जो है युवाओं की लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, आप बने रहिए। विधायक जी से बात करेंगे, शामली से प्रसन्न चौधरी जी। प्रसन्न जी, आपने कहा कि जो जहाँ जहाँ जैसे वाराणसी का आपने जिक्र किया और चीज़ों का जिक्र किया कि जहाँ जहाँ जो है ना उपद्रव हो रहे हैं वो बीजेपी के इलाके में हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो युवाओं को भड़का रहा है। वो गलत कह रहे हैं, उनका हमेशा गलत कहते हैं वो, उनका तो काम ही यही है, उन्हें तो यहाँ आग लगानी है। और राष्ट्रीय लोकदल शांतिप्रिय तरीके से चाहता है ये आंदोलन हो। और अभी विधायक जी ने बताया भी है, आदरणीय चौधरी जयंत सिंह की विचार देखो कितने अच्छे हैं। जिस दिन अग्निपथ ये सरकार लेकर आई और उसका विरोध शुरू हुआ, आदरणीय चौधरी जयंत सिंह स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की समाधि पे बैठ के, किसान घाट पे बैठ के, और उन्होंने आधा घंटे का मौन व्रत रखा और अपने विधायकों को भी वहाँ बुलाया, आधा घंटे का मौन व्रत रखा और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करी कि इस अंधी बहरी सरकार को बुद्धि दे दो, ये इन युवाओं को बचा ले। और कोई झगड़े की कहीं कोई बात नहीं है, ये तो इस बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है लोगों का, और वो गुस्सा फूट कर पड़ता है। अब युवा नौजवान जिन्हें 3-3 साल से रोजगार इन्होंने नौकरी नहीं दी, और जो 2 करोड़ का वादा करते थे 10 लाख नौकरी दे पाए पूरे 8 साल में, अब फिर जुमला दे दिया 10 लाख का। इनकी हिम्मत नहीं है, एवरेज लगा लो 8 साल में जब ये 10 लाख नौकरी दे पाए, ये 1.5 साल का एवरेज हो गया, 1 सवा का, ये 1.5 साल में दे देंगे 10 लाख को नौकरी। ये जुमले देते हैं। अब इन्होंने ये हमारी इसे सेना को भी ठेके पे बेचना चाहते हैं, ठेका कर दिया है। इनका प्रयास ये है कि जो उद्योगपति इन्होंने पनपाए हैं, जिन उद्योगपति को उन्होंने पनाह दी है, उन्हें चौकीदार चाहिए, और इन किसानों के बच्चे, भोले भाले किसानों के बच्चे इनके चौकीदार बने। उनके लिए ये ट्रेनिंग कराना चाहते हैं। क्यों इस देश से राष्ट्रभक्ति खत्म करना चाहते हैं? क्यों इस देश से देशभक्ति खत्म करना चाहते हैं? इनका सारा का सारा एजेंडा, सारा का सारा टारगेट ये उत्तर भारत है। ये उत्तर भारत की आर्थिक रीढ़ तोड़ना चाहते हैं और इन्हें उन पूंजीपतियों के चौकीदार बनाना चाहते हैं। राष्ट्रीय लोकदल हमेशा इसका विरोध करेगा और इस अग्निपथ का विरोध करेगा, और जहां तक होगा इस अग्निपथ को चालू नहीं होने देगा। विधायक जी, लेकिन बीजेपी तो ये कह रहे हैं कि 4 साल में मौका मिलेगा दूसरों को, नए आएंगे और जो निकल के जाएंगे वो इतने ट्रेन हो जाएंगे कि वो जो है कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण, ये तमाम चीज़ें कह रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो जो है ख़त्म करना चाहते हैं जवानों को। जब ये सरकारी नौकरी ख़त्म करने लग रहे हैं, सरकारी नौकरी में आरक्षण कहाँ तक देंगे? और जब ये अभी भी 15 साल से रिटायर होते थे, बहुत से ऐसे फौजी भाई हैं जिन्हें नौकरी चाहिए, उन्हें नहीं दे रहे। ये पहले उन्हें ही दे दो, जब पता चलेगा। और 4 साल में तो ये क्या करेंगे? 4 साल में उन्हें ठेके पे देना चाहते हैं, जैसे संविदा कर्मचारी यहाँ हैं, ये तो ठेकेदारी चाहते हैं यहाँ। चलिए ठीक है, एक बार मैं ऋषिराज जी से बात कर लूँ। आप पुराने नेता है आरएलडी के, और जो है आपने बहुत सारे यहाँ आंदोलन में हिस्सा लिया, लेकिन अब जो 28 तारीख से ये शुरू होने जा रहा है, कैसी इसको जो है नियंत्रण में, क्योंकि युवाओं तो युवाओं के अंदर आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ भीड़ हो रही है वहाँ कहीं ना कहीं उपद्रव उर्ग जो है मामला बढ़ता जा रहा है, पुलिस प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा लगाई जा रही है, और यह आरोप फिर आप लोगों के ऊपर लगता है कि विपक्ष भड़का रहा है। कैसे मैनेज करेंगे? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखो, हमारे युवा साथी जो आंदोलनरत हैं, जो आंदोलन पर आए, किस लिए आए? अपने रोजगार के लिए। और काश में दंगा फिसाद करें, आगजनी करें तो कैसे नौकरी पे चले जाएंगे? उनकी ऐसी मंशा कोई नहीं है। ये सरकार की सोची समझी चाल है। आपने किसान आंदोलन में सुना होगा, अब ये तो साहब आंदोलन जीवी हैं, ये तो साहब खालिस्तानी हैं, ये तो साहब पाकिस्तानी हैं। इन्हें पता नहीं क्या क्या बता दिया था। क्या ऐसा था? हमारा युवा, और ख़ास तौर से मैं राष्ट्रीय लोकदल की बात करता हूँ, राष्ट्रीय लोकदल का एक कार्यकर्ता अनुशासन में रहता है। आप कोई एक हिस्ट्री उठा कर देख सकते हैं राष्ट्रीय लोकदल की। आज तक कभी भी किसी राष्ट्रीय लोकदल के प्रोग्राम में किसी युवा ने, किसी प्रौढ़ ने, किसी ने आज तक किसी किस्म को कोई ठेस पहुँचाई हो तो हम जिम्मेदार हैं।
और रही बात इसकी, ये कुश्ती आर पार की है। युवा को हम घर से बेघर नहीं होने देंगे और बेरोजगार नहीं होने देंगे। इनकी लड़ाई आखिरी दम तक और मरते दम तक लड़ेंगे इसको। ठीक है मुकेश जी, एक छोटा सा सवाल आपसे। जिम्मेदारी आपके ऊपर बहुत बड़ी है और पहली पंचायत है, राज्यसभा बनने के बाद पहली बार जयंत सिंह यहाँ आएंगे और युवाओं के अंदर जोश भी है, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? कितनी भीड़ लग रही है, कितनी भीड़ पहुँचेगी? देखिए, अभी आप मीटिंग में मौजूद थे, यही हमने बताया भी, अपने युवा भी हैं, हमारे पदाधिकारीगण जितने नेतागण हैं, कि कोई भी हम विरोध करेंगे वहाँ भीड़ आएगी तो शांतिपूर्वक तरीके से आएगी। उनको हमने सबको समझाया है, कहीं भी अभद्रता ना हो। और अपने विरोध करने के बहुत तरीके हैं, अपनी बात रखने के बहुत तरीके हैं, और लंबी लड़ाई हमें लड़नी है, इसको मनवा के रहेंगे, शांतिपूर्वक तरह से लड़ेंगे। अनुशासन का साथ देंगे, अनुशासन हमारा साथ देगा, प्रशासन हमारा साथ देगा, हम प्रशासन का साथ देंगे। हम ऐसी कोई अभद्रता और कोई भी इस तरह की अनुशासनहीनता नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, कीमती वक्त है आपका भी। और मैं जो है युवाओं के पास चलूंगा सीधा। आप जो है आइए। युवाओं की पंचायत हो रही है और युवा भी जो है यहाँ पर है। मैं सवाल सीधा इन्हीं से कर लेता हूँ। देखिए, आप लोगों की एज जो है, किसी की है अभी आर्मी में जाने की? जी नहीं, किसी की है अभी? हाँ जी है, कितनी एज है आपकी? 18। अच्छा 18 है। क्या दिमाग में है, क्या करना चाहिए? जी आर्मी की भर्ती मार रहा था जी, फार्म भी भरा था, उसमें फिर कैंसिल हो गया था। ये सरकार जय जवान जय किसान का नारा खत्म करना चाह रही जी। पहले किसानों के ऊपर आक्रोश करा उन्होंने बहुत, वो आंदोलन वापस लिया उन्होंने, फिर अब जो इन्हें जवानों के ऊपर कर रहे हैं ऐसे ही ये बहुत गलत है इस सरकार का, और ये सफल होना चाहिए। बस जी, धन्यवाद। अच्छा, युवा क्या सोचता है? आप लोग राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता भी है और जो है युवा पंचायत को लेकर आप लोग जब यहाँ आए तो आपके मन में क्या चल रहा है? अग्निपथ को कैसे आप देख रहे हैं? क्या समझ में आ रहा है कि ये जो योजना है ये आपके जो पहले चलती थी मिलिट्री के लिए और अब अग्निपथ का जो नाम दिया गया है वो कितना हितकारी और कितना अहितकारी आपको दिखाई? देखिए, धन्यवाद राहुल जी। आप ये चीज़ देखो, युवा पंचायत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत जी पंचायत करे काबड़ौद गाँव में, इन्होंने ये संविदा पर काट दी। आप ग्रामीण इलाकों में चले जाओ, अंडर रोडवेज है ये, जैसे एक तो रोडवेज हो, अंडर रोडवेज हो जा। अब हमारी शादी भी हो करेगी युवा की तो लड़की वाले पूछा करेंगे कि जो हमारा जो मेहमान होगा वो संविदा पर तो नहीं है, 4 साल तो नहीं है। हाँ। 4 साल तो नहीं है। अब जा लिखान लगा इंडियन आर्मी परमानेंट। और चलो एक तो हो जाए, इन्होंने चिट्ठी का खर्चा तो बता दिया और इनके बस की कुछ नहीं है। युवा धरती में उतर गया। 4 साल बाद घर घर में 4 साल बाद भी हथियार चलाना सीख जाएंगे, फिर घर घर में लॉरेंस बिश्नोई हो जाएंगे और अपना घर घर में बदमाश गुंडे बदमाश हो जाएंगे 5वें साल। और क्या होगा इस अग्नि? शादी हो गई आपकी? जी नहीं, अभी शादी हुई नहीं। तो आर्मी में जाने का था कुछ मन? आर्मी में देखे मेरे भाई है 2, वे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं पिछले 3 साल से, और कोई योजना, कोई भी भर्ती नहीं है आर्मी की। जबकि इसमें इतनी मेहनत कर रहे थे, सहारनपुर रहे 3 साल, घर से बाहर रह गए, उन्होंने तैयारी करी, मेहनत करी, और अचानक से इन्होंने जो एयरफोर्स में भी लगे हुए थे उनकी एकदम ये स्कीम निकाल दी, जिसकी वजह से उनका पूरा फ्यूचर जो था वे तैयारी कर रहे थे, घर वालों के जो सपने थे, उनके जो सपने थे, देश के लिए जो जुनून था वो बिल्कुल एकदम ख़त्म हो गया। जबकि ये सरकार को इनका ये 4 साल की निकल है, 2 साल की और बढ़ाई है। इसमें भी 25% इन्हें परमानेंट करना है। ये परमानेंट कैसे करेंगे, किसे करेंगे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जितने उद्योगपति है उनके सबके यहाँ ठेका पर चलाना शुरू कर रहे हैं। ये सब कुछ रेलवे इन्होंने बेच दिया, हवाई जहाज़ इन्होंने बेच दिया, LIC इन्होंने बेच दिया। ये जितना निजीकरण कर रहे हैं वो देश के लिए नुकसान है। नोटबंदी करी वो फेलियर, इन्होंने जो स्कीम निकल ली है, कृषि कानून वो फेलियर। अभी अग्निपथ स्कीम इनका एक एजेंडा है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, जिसमें इनके पास और कोई मुद्दा बचा नहीं। हिंदू मुस्लिम इसमें भड़का दे, किसी को जिहादी बताते हैं, किसी को आतंकवादी, किसी को खालिस्तानी, जबकि इनके पास मेन मुद्दा है ही नहीं, विकास का मुद्दा। इन्होंने आज तक 8 साल सरकार के हो गए भाजपा के, इन्होंने विकास किया ही नहीं। विकास के नाम पर केवल इनकी RSS माइंडेड आइडियोलॉजी जो है वो हिंदुत्व की है, केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, और हर बार इलेक्शन से पहले कुछ भी ऐसी योजना या कुछ भी ऐसे दंगे फसाद करवा देते हैं सुनियोजित तरीके से, जिसकी वजह से देश के युवाओं को नुकसान उठाना पड़ रहा है। युवा इस देश के इन्हें बना भी सके और 2024 में इन्हें उल्टे वापस भेज भी सके। युवाओं के अंदर भी जो गुस्सा है अग्निपथ को लेकर, आपके मन में क्या है? कितना समझ पा रहे हैं इस नई योजना को? अग्निपथ सबसे हमारे युवाओं के लिए ख़त्म है। ठीक है जी, मैंने 3 साल मेहनत करी और 3 साल 6 साल हो गए मुझे मेहनत करते करते, आज तक 3 साल से भर्ती नहीं आई, और अब जैसे अग्निपथ से निकाल दी, इसमें भी हमारा कुछ नहीं हो रहा जी उद्धार। ठीक है, और इसके बाद हमारी 28 तारीख में मीटिंग है। 28 तारीख में हम युवा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में
वहाँ पर आगे दिखावा करना है और अग्निपथ का बिल्कुल बहिष्कार करेंगे हम। चलिए ठीक है, आप क्या सोचते हैं इस अग्निपथ को लेकर? आपके मन में क्या है कि युवा जो है इसका फायदा होगा कि नहीं होगा? इस देश की आर्मी इस देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर आर्मी के साथ छेड़छाड़ होगी, आज हम यहाँ सब इकट्ठे हो रहे हैं, इस देश में खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो एक आर्मी के उससे ले रहे हैं। जब आर्मी पर वो प्राइवेट कर दी जाएगी तो कौन जाएगा वहाँ? बताओ। हमारी सीमा, हमारे देश की जो सीमाएं हैं वे कोई इतने बढ़िया संबंध नहीं है उन देशों से कि हम यहाँ प्राइवेट आर्मी लगा दें। सारों से संबंध खराब है। उधर पाकिस्तान से भी संबंध मोदी जी ने इतने अच्छे नहीं रख रखे, कोई से देश से इतने संबंध अच्छे है ही नहीं इनके। और दूसरी बात, ये आजकल भाजपा वाले कह रहे हैं कि विपक्ष भड़का रहा है युवाओं को। अरे अगर विपक्ष की युवा सुनते या कोई और सुनता, आज मोदी जी वहाँ नहीं होते, वहाँ कोई और होता। तो ये तो इन्हें आग लगानी इस बात को कह गए। अगर भाई विपक्ष भड़का रहा, विपक्ष की नहीं सुनी, उस टाइम भी नहीं सुनी, तो ये तो इनके ही कुछ लोग आंदोलन में बढ़ रहे, वे आग लगा रहे। इनका मकसद है सीधा सीधा ये कि जहाँ आंदोलन होगा उसे आगजनी कर दो, वो आंदोलन नहीं चलेगा। शांतिपूर्वक आंदोलन चलेगा। जो जैसे किसान आंदोलन चला, इसी तरह युवाओं को सड़कों पर बैठना पड़ेगा, दिल्ली घेरनी पड़ेगी। लेकिन अब तो युवाओं का आंदोलन शांत हो गया ना कुछ? हाँ, शांत हो गया। अब एक बात बताओ, इस हिंदुस्तान में कितने ज़िले हैं? जितने उनमें से 125 ज़िले फौज तैयार करता है। हमारे ये 3-4 ज़िले यहाँ के फौज तैयार करते हैं। आज तक कोई गुजरात का फौजी नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं इस योजना? देखिए सर, मैं NCC सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, लेकिन इन्होंने जो ये किया है कि अग्निपथ कर दी, अग्निवीर बन गए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये इजराइल की कर रही है। बस इजराइल में सैनिक सबसे बाद में लड़ता है, उससे पहले उनकी तकनीक लड़ती है। जब ये इजराइल की फोर्स में कर रहे हैं, उससे पहले उन्हें पढ़ाई में करनी चाहिए, तकनीक में करनी चाहिए। आज के टाइम में भारत में सबसे ज़्यादा भुखमरी है। भारत की जो करेंसी है वो 99वें नंबर पर है। अब ये एक BJP के जनरल सेक्रेटरी है, वो बोल रहे हैं कि अगर जो अग्निवीर हो गए, वो जब रिटायर होके आ जाएंगे, हम उन्हें अपने कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड देंगे। सबसे पहले तो मैं उनको ये मानता हूँ कि उन्होंने सीधे सीधे आर्मी की बेइज्जती की है, क्योंकि आज के समय में भारत अगर बचा हुआ है वो आर्मी के कारण बचा हुआ है। हेमंत तोमर नाम है जी मेरा। कितनी एज है? मेरी होली जी 18 साल एज। 18। क्या बनने का मन है? क्या जी एयरफोर्स की कर रहे थे हम, तो तैयारी देहरादून से आए थे। अभी देखो जो एज है एयरफोर्स की, एयरमैन में एक बार आपको 4 बार मौका मिलता है जी। अब 3 साल से इन्होंने भर्ती निकाल ली, 4थे साल इन्होंने भर्ती निकाल ली, उसमें इन्होंने ये अग्निवीर बना रहे हैं, अग्निवीर बनाओगे हम। अब आप एक बात बताओ, जो 4 साल बाद हम आगे करेंगे क्या? खेतों में काम करेंगे या इनके BJP के मुख्यालयों में चौकीदारी करने के लिए जो हमें कह रहे, ये इन्होंने जी सरकार की जो तानाशाही कर रहे हैं ये पूरी। अग्निपथ को लेकर युवाओं के अंदर एक जो है कहीं ना कहीं एक गुस्सा तो है। और 28 तारीख में ये RLD जो है कि अब युवा पंचायत शुरू हो रही है, और इसी युवा पंचायत में अब कितने युवा समर्थन करते हैं इस पंचायत का और कितने जो है वो वहाँ पहुँचते हैं, ये तो एक अलग कहानी है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर ज़रूर गुस्सा यहाँ युवाओं के अंदर है कि अग्निपथ स्कीम से उनको सिर्फ 4 साल के लिए ही रोजगार होगा, उसके बाद वो आखिर जाएंगे कहाँ? ये सवाल सरकार से भी है। मेरे सहयोगी वीरेश के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।